नाउ हमारा टॉपिक है फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रेशियोज निकाले, इसके बाद हमने गुडविल पढ़ा। अब बेटा इसे पैसा वापस करना है। किसे? जो रिटायर हो रहा है ना, उसे पैसा वापस करना है। हाँ, अगर हम उसे पैसा वापस करें so there are modes of retirement, means retiring partner is paid off out of cash। बिजनेस के पास ऑलरेडी कैश है और हमने उसे कैश दे दिया, जाइए आप। सर उसे पैसा वापस क्यों करना है? उसका कैपिटल होगा, वो वापस करना है ना। आपने सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट में कहा था ना, ओनर इज ट्रीटेड एज क्रेडिटर एज पर हिज क्या मैंने पढ़ाया था, ठीक है। ओके, मैंने कहा मोड्स ऑफ रिटायरमेंट। जो रिटायरिंग पार्टनर है, इट ही इज पेड ऑफ आउट ऑफ कैश, आउट ऑफ वो कैश ऑलरेडी आपके पास है। ठीक हो गया पहला। दूसरा, या तो अगर हम उसे ओ करते हैं 5 लाख, हम उसे कहते हैं ये लोन है हमारे लिए, बाय ट्रांसफर टू हिज कितने हो गए 2। एंड द थर्ड वन, हम लाते हैं और कैपिटल, कंटिन्यूइंग पार्टनर लाते हैं और कैपिटल, और वो पैसा किसे देते हैं? रिटायरिंग पार्टनर को। फिर से समझिए, वी हैव 3 वेज, 3 तरह के क्वेश्चंस होंगे। सबसे पहले हमें रिटायरिंग पार्टनर को पैसा वापस करना है। सर पैसा वापस करेंगे, पैसा कहां से लाएंगे? ऑलरेडी बिजनेस के पास कैश होगा, आउट ऑफ कैश। दूसरा, अगर उसे हमें देना है 5 लाख, हम उसे कहेंगे हमारे पास इस वक्त पैसा नहीं है, हम ये ट्रीट करेंगे एज लोन, आगे जाके वापस करेंगे, आगे जाके हो गए 2। अब उसे 5 लाख देना है, इट्स हाइपोथेटिकल फिगर। उसे कितना देना है? 5 लाख। हम उसे कह रहे हैं कोई नहीं, हम लाते हैं खुद और पैसा, एडिशनल कैपिटल। क्या लाते हैं? वो पैसा किसे देते हैं फिर? रिटायरिंग पार्टनर को। इज इट क्लियर? सो ये है 3 मोड्स। ठीक, जल्दी लिखिए आप। ओके नाउ, अब 3 तरह का क्वेश्चन होगा। पहले इस तरीके से सॉल्व करेंगे, फिर इस तरीके से सॉल्व करेंगे, फिर इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा और आपको बुक ऑटोमेटिकली आएगी। ठीक है, आज आउट ऑफ कैश रिटायरिंग पार्टनर को पैसा देंगे, हमारे पास ऑलरेडी पैसा है, वही हम देंगे। ठीक, रिवैल्यूएशन बनाना है। हाँ, कुछ चीजों का ख्याल आपने रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि गुडविल विल बी गिवन बाय टू एज पर गेनिंग रेशियो। याद है, कंटिन्यूइंग पार्टनर देगा गुडविल, किसे देगा? रिटायरिंग पार्टनर को। एज पर विच रेशियो? हमने किया ना वो पिछले 2 दिनों से, वही किया। इसकी जर्नल एंट्री आपको पता है ना, ठीक है, एज पर गेनिंग रेशियो। हाँ, थोड़ा बहुत यही एक डिफरेंट पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। सर क्यों, वो बताऊंगा मैं आपको। यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री आती है, वो आप आगे देखेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रीवियस एडजस्टमेंट। वहां पे हम रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे अमंग ए और बी ओनली। यहाँ पे रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग ए, बी एंड सी, क्योंकि हर कोई पार्टनर ओल्ड है। नहीं समझ आया? अगर रिजर्व होगा आपके पास, क्या होगा? रिजर्व, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। यहाँ पे हर कोई पार्टनर ओल्ड है, प्रीवियस एडजस्टमेंट्स विल बी ट्रांसफर्ड टू ऑल द पार्टनर्स एज पर विच रेशो? इज इट क्लियर? डन। ओके, तीनों के तीनों में। और लास्ट वन, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस। अगर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया या लॉस आया, विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द पार्टनर्स एज पर ओल्ड रेशियो। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हम क्वेश्चन कर लेते हैं नाउ। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं न्यूमेरिकल, बराबर वैसे ही है, कोई चीज सिखाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कैपिटल अकाउंट में, सिर्फ कैपिटल अकाउंट में थोड़ा थोड़ा बहुत ना डिफरेंट है एज कंपेयर टू द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। देखिए, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन 3:2। पार्टनर कौन कौन है और उनका बैलेंस शीट ये है। कैपिटल अकाउंट है, हियर इज रिजर्व। रिजर्व क्या है? प्रीवियस एडजस्टमेंट। ये हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड पार्टनर, ओल्ड है ए, बी और, तो ये रिजर्व है डेबिट साइड, आएगा पार्टनर के क्रेडिट साइड। ख्याल रखना, ये रिजर्व है पार्टनर के कहां पे आएगा? वही है क्रेडिटर बैंक लोन, लैंड
डेटर इतना, बिल्डिंग कैश, कैश है हमारे पास 2 लाख, काफी अच्छा सा कैश है हमारे पास, ठीक। सी रिटायर्ड, रिटायर कौन हो गया, ठीक। ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, सबसे पहला लैंड एप्रिसिएटेड बाय, लैंड का वैल्यू बढ़ गया 10,000, नफा की नुकसान, नफा कहां से आता है, क्रेडिट साइड ऑफ विच अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, भूल तो मत गए। ओके, बिल्डिंग बढ़ गया 20,000, बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया 20,000, नफा की नुकसान कहां से, ओके। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट शुड बी क्रिएटेड, दैट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शुड बी 10%, कहां से आता है, डेबिट साइड, इज इट क्लियर, ओके। नाउ रिटायरिंग पार्टनर इज पेड ऑफ आउट ऑफ कैश, ये कह रहा है कि हम उसे कैश दे रहे हैं, ठीक। व्हाट वी हैव टू प्रिपेयर फर्स्ट, उसके बाद कैपिटल, उसके बाद बैलेंस शीट, ठीक है। ये होगा ना, ये बहुत इजी है, टफ नहीं है। तो सबसे पहले वी हैव रिवैल्यूएशन अकाउंट, बेटा क्या है हमारा, प्लीज माय डियर, रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ हमें आता है इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। लैंड एप्रिसिएटेड बाय 10,000, नफा के नुकसान, नफा कहां से आएगा, बाय लैंड, आ गया ये पॉइंट। बिल्डिंग का वैल्यू कितना बढ़ गया, नफा के नुकसान कहां से आएगा, हो गया 2। एंड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, याद रखना बेटा, कभी कभार लिखा होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कभी कभार लिखा होगा रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। मैंने आपको 11th में कहा था रिजर्व और प्रोविजन हम इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये डिफरेंट है, समझ आ रहा है। अब कह रहा है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स सिंपल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इज इट क्लियर। अब बता दीजिए मुझे कितना रखना है, 10%, 10% ऑन 1,60,000, 10% ऑन, नहीं समझ आया, दैट इज 10 डिवाइड बाय 100 इंटू 1,60,000, वो आता है 16,000। ऑलरेडी कितना रखा है हमने, कोई नया पॉइंट मत है ये, तो यहां पे 6,000 रुपए आ रहा है, समझाया है कि नहीं, समझाया है, इज इट क्लियर, टफ मत लगा, ओके जी। अब मुझे बता दीजिए करना क्या है अब हमें, बैलेंसिंग, वेरी गुड, यू नो दिस टर्म। अब विच इज द बिगेस्ट साइड, यहां से 30 है, यहां से 6 है ना, 30 बड़ा है ना, ये 30 यहां से भी लिखेंगे और ये 30 यहां से भी लिखेंगे, 30 माइनस 6 24,000 इज रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट किस किस में करेंगे, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड कौन कौन है, मतलब हर एक पार्टनर में हमें ये डिवाइड करना है। तो हम यहां पे लिखेंगे बेटा टू ए, टू बी, टू सी। सर हम लिखते थे ना रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू, वो भी लिख सकते, वो भी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए, टू बी, टू सी। व्हाट इज द रेशियो, 3/6, 2/6, 1/6, 3/6, 2/6 and 3/6 into 24,000। ये 24 समझ आया कहां से आया, नहीं ये समझ आया कहां से आया, और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया ना, ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 30,000 माइनस 6,000 दैट्स इक्वल 24,000, इज इट क्लियर। अब बता दीजिए 6 4 जा 4 3 are 12, 6 4 are 4 2 are 8, खत्म रिवैल्यूएशन, टफ मत है, आया रिवैल्यूएशन। अगर इसकी जर्नल एंट्री करनी होगी आएगी,
रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। रिवैल्यूएशन हुआ है क्रेडिट, लैंड अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। सर आप तेज पढ़ाया है, पढ़ाया है रिवैल्यूएशन। कोई चेंज आई रिवैल्यूएशन में? वहां और यहाँ कोई चेंज नहीं आई। वहां भी डिस्ट्रीब्यूट करते थे अमंग ओल्ड, यहां भी डिस्ट्रीब्यूट किया अमंग ओल्ड। फर्क यहाँ पे सिर्फ इतनी है कि यहाँ पे सारे के सारे पार्टनर क्या है? ओल्ड। यहाँ पे कह रहे हैं ना सी अब रिटायर हो रहा है। सो व्हाट वी हैव टू प्रिपेयर, वी हैव टू प्रिपेयर नाउ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाना है बेटा? जी बेटा क्या बनाना है? यहां पे हम ऐसे लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या यू कैन राइट पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिटायरिंग पार्टनर अकाउंट। क्या बेटा? पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिटायरिंग कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जो रिटायर हो रहा है। सिर्फ सीधे हम लिख रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वो पॉइंट्स पता है जो पार्टनर कैपिटल में हम बनाते थे। अब रुकिए ना, पहला क्वेश्चन है, आप देखिए, एंजॉय कीजिए आप। सबसे पहले कौन कौन सा पार्टनर है? वी हैव ए, वी हैव बी, वी हैव ए, वी हैव बी, और हमारा जो रिटायर हो रहा है वो कौन है? सी। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले याद रखें, हम लिखते हैं बाय बैलेंस बी ओब्लिक डी। क्या लिखते हैं? बाय बैलेंस बी ओब्लिक डी, वही लिखते हैं, मतलब ओपनिंग कैपिटल। अगर आप चेक करेंगे ए, बी और सी का दिया है, वहां पे दिया होता था सिर्फ ए और, हाँ यहां पर ए का भी दिया है। कितना दिया है? ए का, बी का, और इसका। इज इट क्लियर? यहां तक समझ आया कि टफ लगा? कोई पॉइंट है यहां तक? ठीक। इसके बाद नया पार्टनर लाता था गुडविल। नहीं, यहां ऐसा नहीं है। नया पार्टनर यहां पे गुडविल नहीं लाएगा। गुडविल ऑफ द फर्म क्या है? 60,000। ये कौन देगा? कंटिन्यूइंग पार्टनर, जो कल किया था ना हमने, कंटिन्यूइंग पार्टनर देंगे। किसे देंगे? रिटायरिंग पार्टनर को। टफ लगा? नहीं समझ रहा है? मैं यहां पे लिखता हूं गुडविल ऑफ द फर्म। क्या बेटा? गुडविल ऑफ द फर्म, हाउ मच इट इज? फर्म की गुडविल क्या है? नोट्स पे क्वेश्चन है ये बेटा, 60,000। अब रिटायर कौन हो रहा है? सी। सी शेयर ऑफ गुडविल, सी शेयर ऑफ, दैट इज 1/6 ऑफ 60,000। बेटा वो आ रहा है 10,000। ठीक। अब ये 10,000 कौन कौन देगा इसे? ए और बी एज पर विच रेशो? गेनिंग रेशो। क्या गेनिंग रेशो दिया है? वहां पे 3:2:1 है। ये रिटायर हो रहा है। सिंस गेनिंग रेशो इज नॉट गिवन, ओल्ड बिकम्स तो इन द रेशो ऑफ 3/5, और टफ लगा? 3/5 और 2/5 याद है? इसकी जर्नल एंट्री याद है? गुडविल देगा ए और बी, किसे देगा? सी को। तो इसकी जर्नल एंट्री होती है एज, आपने जर्नल नहीं बनाना क्योंकि एक पॉइंट के लिए बना रहा हूं मैं। तो सी इज कैपिटल अकाउंट। सी को देना है 10,000 रुपए, जो कि देगा ए और बी। 3/5 ऑफ 10 दैट इज 6,000, 2/5 दैट इज 4,000। अब बता दीजिए मुझे यहां पे पॉइंट, मुझे जो बताना है आपको, ख्याल रखें, ए कितना देगा? बी कितना देगा? सी कितना पकड़ेगा? ओके, आप ये कह रहे हो अगर सी पकड़ेगा 10,000, इसका कैपिटल बढ़ेगा कि कम? बढ़ेगा। ठीक। अच्छा, अगर ए देगा, इसका कैपिटल बढ़ेगा कि कम? अगर बी देगा, इसका कैपिटल बढ़ेगा कि कम? शाबाश। कम कहां से आता है? याद है जब आप छोटे थे, मेरी बात आप मानते थे? सो डेबिट द डिक्रीज, क्रेडिट द इंक्रीज। प्लीज बेटा यहां 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 देखिए, डेबिट द डिक्रीज एंड क्रेडिट द इंक्रीज। ए दे रहा है ना गुडविल, कौन दे रहा है? दे रहा है ए। कितना दे रहा है?
अगर ए देगा, ए का कैपिटल बढ़ेगा कि कम? कम। कितना? ओके, नहीं समझा? ओके, बी दे रहा है ना गुडविल, अगर बी दे रहा है इसका कैपिटल बढ़ेगा कि कम? कम। ए और बी ने दिए ना 10,000, किसे दिए? तो सी इज ओके। आपको लगता है कि नहीं हो गया? नहीं, अभी इम्तिहान और भी है। ए दे रहा है गुडविल, किसे दे रहा है? सी पकड़ रहा है ना। सी, अगर सी पकड़ रहा है इसका कैपिटल बढ़ेगा कि कम? बढ़ेगा, बढ़ेगा। सी का बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ ए 6,000, बिकॉज ऑफ बी, नहीं समझा? टफ लगा? यहां पे लिखेंगे बाय एज कैपिटल और बाय बीज कैपिटल। आपको नहीं लगता दिस इज योर कॉन्ट्राडिक्टरी? दिस इज योर, यही एक पॉइंट है, समझिए। सी का कैपिटल बढ़ रहा है, किससे? सी का कैपिटल बढ़ रहा है किससे? बस बात समझ में। इस एंट्री का ख्याल रखना, ये एंट्री यहां से भी आएगी, ये एंट्री यहां से भी। जाहिर सी बात है, आपने तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी। ए और बी हुआ है डेबिट, किससे? ठीक। सी हुआ है क्रेडिट, किससे? डन? टफ लगा? नाउ देयर इज पॉइंट, देयर इज पॉइंट नाउ। अब बहुत इजी है। ये रिजर्व है ना, ये किस साइड है? कहां से आएगा? बाय रिजर्व एज पर ओल्ड रेशो 3:2:1, 3:2. अब बता दीजिए इसे कितना आएगा? 3/6 ऑफ 60, दैट इज 30,000, और इसे आएगा 20,000, और इसे आएगा 10,000। पॉइंट समझ आया? ये रिजर्व था डेबिट साइड, कहां से आया? हाँ, अगर यहां से था कोई तो वो डेबिट साइड से आता। अब इजी है, जस्ट एक बार रिवाइज करें। और कोई पॉइंट नहीं है। यस, और एक पॉइंट है कि रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है ना, डेबिट साइड से है, कहां से आएगा? बाय रिवैल्यूएशन। क्या लिखा मैंने? ये भी ओल्ड रेशियो 3:2:1। 12,000, शाबाश, 8,000 और 4,000। शायद आप भूल गए हो, शायद आप भूल गए हो। हम बनाते क्वेश्चन कैसे है, जस्ट अभी हफ्ता भी नहीं हो गया इसे छोड़े हुए। रेशो पढ़ा हमने 3 दिन, रिटायरमेंट गुडविल पढ़ा हमने 2 दिन, 3 और 2 5, 6 दिन के बाद ये टॉपिक फिर से आया। सर क्या करे, जिंदगी में गम बहुत है। ओके, अब क्या करेंगे बेटा? हम बात कीजिए ना मेरे साथ। अब तो ऐसे रूठ रहे हो जैसे अकाउंटिंग मैंने बनाई है। उसी वक्त सोचना था जब आपने 12th ले लिया, कॉमर्स ले लिया। चले बेटा, अब बैलेंसिंग करनी 232, और समझ आ रहा है कि नहीं? और बैलेंसिंग आ रही है कि नहीं? ये 2 लाख है, 2,30,000 और 2,42,000, 3,28,000, 1,24,000। इज इट क्लियर? हो गया है? यहां से भी इतना ही लिखेंगे 2,42,000, इसके बाद 3,28,000, और इसे क्या लिखेंगे? और इसके बाद हम लिखते हैं ना यहां पे टू बैलेंस सी ओब्लिक डी। क्या लिखते हैं? टू बैलेंस सी ओब्लिक डी 242 माइनस 6, 2,36,000।
328 माइनस 4, इसे सी/डी नहीं लिखना। क्यों? अगर आपने इसे सी/डी लिखा, इट मीन्स कि ये अब भी पार्टनर है, ये तो रिटायर हो रहा है ना। इससे आपको लिखना है नया पॉइंट, टू कैश, हम इसे पैसा दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं? जरा बता। पे टू आमिर, दजिया उड़ाई है इस ट्रांजेक्शन की। पे टू आमिर, पे टू सी, सीज अकाउंट डेबिट टू कैश, सीज अकाउंट डेबिट टू कैश। या सिंपल सी/डी के बजाय आप क्या लिखेंगे? टू कैश। क्या लिखेंगे? इसका मतलब है अब ये पार्टनर नहीं है, अब हमने इसे पैसा दिया। कितना दिया? 1,24,000। कितना दिया? इज इट क्लियर? टफ लगा? अब मत डरे आप, बहुत इजी सा है ये। ओके, ये मेरा बैलेंस शीट है। अब क्या है मेरा ये बैलेंस शीट? आपके पास जगह वहां पे अच्छी होगी, आप लिखेंगे बैलेंस शीट बराबर। लाइबिलिटी साइड कैपिटल है, कैपिटल में कौन कौन है? ए और बी। हम यहां पे लिखेंगे कैपिटल ए और बी का, सी नहीं लिखेंगे। क्यों? सी इज नो लॉन्गर ए पार्टनर नाउ, सी अब पार्टनर नहीं है। अब ए का कैपिटल क्या है बेटा? 2,36,000 और बी का क्या है? 3,20,000। समझ आया? हाँ, इसके बाद रिजर्व। क्या रिजर्व लिखना है? मत लिखना है। अब क्या है वहां पे? बात समझे ना बेटा? अब क्या है वहां पे? क्रेडिटर्स और क्या है? बैंक लोन। क्रेडिटर कितना है और बैंक लोन कितना है? इसके साथ मत है कोई चीज, बस सिंपल है। अब बता दीजिए, लैंड है यहां से, लैंड का वैल्यू क्या था? लैंड का वैल्यू था 3 लाख, इसमें कुछ बढ़ गया। कितना? सो दैट इज 3,10,000। यहां तक ठीक। अब देयर इज डेटर, डेटर है, इसको ऐसे लिखते हैं। डेटर है बेटा 1,60,000 लेस प्रोविजन 10%, दैट इज 16,000। सर ये पॉइंट समझ नहीं आया, आपने 16,000 कैसे ले लिया? हमने तो यहां पे लिया है 6,000 लिया है ना। कितना लिया? 6,000। अमाउंट था ना 150, 150 माइनस 6 144, 144, 150 माइनस 6 144। अब कीजिए 160 माइनस 16, 1,44,000। टफ लगा? वही है जो किया है, वही है, कोई नया पॉइंट नहीं है। सिंपल। रिजर्व डेटर है 1,60,000 और हमें लेना है 10%। 10% इस साल रखा है 6,000, पिछले साल था 10,000। 10 और 6 और वही करना है माइनस आपसे। अब इसके बाद क्या है? बिल्डिंग और क्या है? कैश। बता दीजिए बेटा, ये जो बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग का वैल्यू कुछ हो रहा है? यस सर, 20,000 बढ़ रहा है। सर 20,000 नहीं समझ आया? अब बता दीजिए बेटा, ये जो बिल्डिंग है ना, कितना था बेटा बिल्डिंग? 1,50,000 और बढ़ गया बेटा 20,000। सो कितना हो गया? 1,70,000। लास्ट में क्या है बेटा? कैश। यहां पे याद रखना बेटा, हमारे पास कैश था बेटा 2 लाख। कितना था? हमने दिया ना इसे कैश 1,24,000। ये होगा माइनस, क्या होगा? टफ लगा? एडमिशन में करते थे प्लस, यहां पे क्या किया? क्योंकि हमें पैसा देना है, वहां पे पैसा पकड़ते थे। दिस माइनस दिस 76,000। जरा कीजिए बेटा टोटल,
बेटा क्या? ओके बेटा, 7 लाख आया यहां से भी और 7 लाख आया यहां से भी। कौन सा पॉइंट? ये कॉपी जल्दी कीजिए, मुझे और एक क्वेश्चन दिखाना है सो दैट आपको अच्छे से आए। AB and C are partners in 4:3:2 having balance sheet as। अब यहां पे देखिए, यहां से रिजर्व नहीं है, यहां से प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड से है, पार्टनर के डेबिट साइड में आएगा, बताया था। ठीक है, 7 दिन पहले 6 दिन पहले बताया था मैंने। क्रेडिट साइड से एडजस्टमेंट कहां से आएगा? डेबिट साइड ऑफ विच अकाउंट? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, सी रिटायर्ड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। जमीन का वैल्यू बढ़ रहा है 10%, बिल्डिंग का बढ़ रहा है 50,000 और गुडविल ऑफ द फर्म इज। सिंपल सा क्वेश्चन है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है ना। ठीक, चले बेटा, बनाएंगे क्या? पहले बनाएंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, जमीन का वैल्यू बढ़ रहा है 10%। अगर जमीन का वैल्यू बढ़ रहा है 10%, नफा के नुकसान? नफा कहां से आएगा? क्रेडिट साइड। बाय लैंड 10 डिवाइड बाय 100, जमीन का वैल्यू क्या है? 2 लाख, सो दैट इज 20,000। टफ लगा? इजी है। और कह रहा है बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ रहा है 50,000। अगर बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ रहा है 50,000, नफा के नुकसान? नफा कहां से आएगा? बाय बिल्डिंग 50,000। क्या और कोई पॉइंट है? नहीं सर, सर और कोई पॉइंट है ही नहीं। बता दीजिए मुझे बेटा। ठीक, विच इज द बिगेस्ट साइड? क्रेडिट साइड। हाउ मच इट इज? 70,000। और यहां से भी क्या लिखेंगे? 70,000। यहां से मत है कुछ, तो इट मीन्स रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया 70,000, जो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग ए, बी और सी। क्या लिखेंगे? टू ए, टू बी और टू सी। व्हाट इज द रेशियो बेटा? 4:3:2। 4:3:2। 4/9, 3/9 और 2/9 इंटू 70,000। इसको मत पॉइंट्स में आ रहा है? हाँ, मैं सिखाऊंगा यहीं पे। देखिए बेटा, 70,000 इंटू 4/9, 70,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 9, ये आ रहा है 31111। इज इट क्लियर? अब इसके बाद है 70,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 9, ये आ रहा है 23333। इज इट क्लियर? टफ लगा? याद रखो बेटा, 3 और 1 क्या आया? 4। मेरी तरफ देखिए ना बेटा, एरर कम करने के लिए 3 और 1 क्या आया? 4। मैं यहां पे पहले ही 6 लिखूंगा क्योंकि एंड पे मुझे 10 आना चाहिए ना, 0 होना चाहिए ना। फिर से समझना, 3 और 1 क्या आया? 4। ठीक है, 0 तक पहुंचने के लिए हमें 6 चाहिए, मतलब 70,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 9। मैंने कहा था ना 5 से ज्यादा अगर होगा तो वहां पे 1 चढ़ता है, 1,55556 आएगा। क्या आएगा? 1,55556। पॉइंट समझ आया? अगर पॉइंट के बाद 5 या 5 से ज्यादा हो, पॉइंट के बाद 5 या 5 से ज्यादा हो, तो हम इसे हटाते हैं, यहां पे 1 करते हैं ऐड, जो कि आपका ये आया। इज इट क्लियर? टफ मत लगा? टफ मत लगा? ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू प्रिपेयर नाउ। बेटा आपको क्या बनाना है? अब कैपिटल अकाउंट। क्या बनाना है बेटा? टफ लगा? क्या बनाना है? कैपिटल अकाउंट। इज इट क्लियर? तो यहां पे हम लिखेंगे पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट। रिटायर कौन हो रहा है बेटा? सी। हमारे पास पार्टनर कौन कौन है? ए बी, ए और बी। हाँ, ये क्वेश्चन सबसे पहले लिखते हैं हम बाय बैलेंस बी ओब्लिक डी। बाय बैलेंस बी ओब्लिक डी। ए बी और सी का कितना है? 2 लाख, 3 लाख और 1 लाख। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? टफ मत लगा, टफ मत लगा। 2 लाख, 3 लाख और यहां तक ठीक। अब बेटा बता दीजिए मुझे और एक बात, इसके बाद हम गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो गुडविल ऑफ द फर्म क्या है? 45,000। प्लीज, गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू 45,000। अब सी शेयर, सर सी का शेयर क्यों निकालते हैं? क्योंकि यही रिटायर हो रहा है। दैट इज 2/9, 2/9 इंटू 45,000, दैट इज 10,000। और ये 10 कौन देगा इसे? ए और बी। एज पर विच रेशियो? गेनिंग रेशियो। सिंस गेनिंग रेशियो इज नॉट गिवन, रेशियो था ना 5:3:2। सो 5 नहीं समझ आया। जब गेनिंग रेशियो नहीं दिया होता है, ओल्ड क्या बनता है? गेन। फिर से समझिए, जब गेनिंग रेशियो नहीं दिया होता है, ओल्ड क्या बनता है? गेन। ओल्ड बनता है गेन। सो 5/8 इंटू 10,000। ठीक, 5/8 4 है वो। अच्छा अच्छा, 4 और 3। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? ए और बी। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट to C is capital account. Is it clear? A is capital account debit, B is capital account debit. तो अब 4/7 into 10,000, 5714। हाँ, फिर इसके बाद 4286। इसका मतलब A को कितना देना है? 5714। B को कितना देना है? C कितना पड़ेगा? यही है ना। अब बात समझे, A दे रहा है, अगर A दे रहा है, इसका कैपिटल बढ़ेगा कि कम? कम। सर कितना? कितना कम? 5714। और बी दे रहा है कितना? 4286। किसे दे रहा है? बस हो गया एक। अब सी पकड़ रहा है ना, अगर सी पकड़ रहा है, इसका कैपिटल बढ़ेगा कि कम? बढ़ेगा। सर कितना बढ़ेगा? एक तो बढ़ेगा 5714 और बढ़ेगा 42, मगर किससे बढ़ा? 5714 बढ़ा किससे बेटा? बाय ए। मेहरबानी करके बेटा आज ही इसका रिवाइज कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि 3 महीने के बाद ना ही आप मुझे जानोगे, ना ही मैं आपको जानूंगा। याद रखना, ठीक है? सिलेबस कंप्लीट करूंगा ना मैं, ठीक? 3 महीने, 4 महीने, चलो 5 महीने, चलो 5 महीने ऐश करो, ठीक है? बाय ए बाय बी, यहां तक ठीक? अब बता दीजिए, यहां से कोई रिजर्व नहीं। हाँ, अलबत्ता क्रेडिट साइड से प्रॉफिट एंड लॉस कहां से आएगा? डेबिट साइड। तो प्रॉफिट एंड एज पर ओल्ड रेशियो 4:3:2, 40,000, 30,000 और इज इट क्लियर? और है कोई पॉइंट? नहीं सर। यस, वी हैव रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ेगा कि कम? कैपिटल बढ़ेगा कि कम? बढ़ेगा। कहां से आएगा?
बाय रिवैल्यूएशन 31111 और 15556 इज इट क्लियर? बता दीजिए अब, बता दीजिए अब। हो गया कैपिटल डन। एंड पे क्या करेंगे आप? बैलेंसिंग। क्या करेंगे? यस करो, बैलेंसिंग। इज इट क्लियर? चलो बेटा बता दीजिए मुझे बेटा, इसका टोटल कितना आ रहा है? 231111 वही आ रहा है? इज इट क्लियर? इसका 12556 ओके, 12556 यहां से 323333 और ये क्या है बेटा? 231111। तो सबसे पहले लिखेंगे इसे तो बैलेंस सी ओब्लिक डी, तो बैलेंस सी ओब्लिक डी 231111 माइनस कीजिए ये दो, कितना आ रहा है? 185397 यस। 323333 माइनस कीजिए 34,286 289047। इसे हम सी ओब्लिक डी नहीं लिखेंगे, इसे हम सी ओब्लिक डी नहीं लिखेंगे। तो कैश क्या लिखेंगे? दिस माइनस दिस बेटा, सो 1,10,556 हमने इसे मत लिखा सी ओब्लिक डी, हमने क्या लिखा? तो कैश। इसका मतलब हमने कैश दे दिया, हमने कैश नाउ व्हाट यू कॉल दिस बेटा? इसे क्या कहते हैं आप? इसे आप कहते हैं बैलेंस शीट, ठीक? क्या कहते हैं इसे आप? बैलेंस शीट, ठीक? सबसे पहले बता दीजिए मुझे बैलेंस शीट में क्या है? कैपिटल। अब ए का, सी का नहीं आएगा सर, क्यों? सी क्या हुआ? सुनो, ए का, बी का, सी का नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? सी क्या हुआ है? रिटायर। बता दीजिए ए का कितना है? 1853। बी का 2890। हो गया दो, डन। क्या यहां से रिजर्व है? अलबत्ता याद रखना जो कल का टॉपिक होगा, अगर ये पैसा हम इसके लोन को ट्रांसफर करेंगे ना, यहां पे आएगा सीज लोन। डन। क्या आएगा? सीज, वो कल का टॉपिक है। अगर दूसरा है ना, हमें इसका पैसा हमें ट्रांसफर करना है इसके लोन, इसका पैसा हमें ट्रांसफर करना है इसके, ए बी लिखा, जो यहां पे आएगा ना ये अमाउंट, वहां पे कैश नहीं लिखेंगे, वहां पे लिखेंगे सीज लोन और वही लिखेंगे टू सीज लोन। बस सी ओब्लिक डी के बजाय लिखना है सीज लोन। क्या लिखना है? वो कल का टॉपिक होगा, आज का नहीं है, ठीक है? ए बी आया। नाउ वी हैव आवर क्रेडिटर्स,
गुब्र यमिस नेरुन आस मे आव क्वेश्चन सज मे लिखित ठीक है जंग के थवन वटित तो कर मे सज कत यो नखन ये फेलो गुजराए बुलाई लिखनी हो अच्छा घर में बैठो फिर ना दिवान एग्जाम ना दिवान कह ये नौकर बिहू गए मे ना समझी क्या था अड़ शंगान अड़ इत ना कैलकुलेटर ना स्केल तो करने क्या है यहाँ पे आप तो घर में बैठो फिर क्रेडिटर्स जरा बताओ कितना है 1,40,000 क्रेडिटर्स क्या है 1 लाख तो लेट्स टॉक ऑफ लैंड यहां से बताइए लैंड कितना है 2 लाख 2 लाख है अब लैंड का वैल्यू कितना बढ़ गया 2,20,000 अब ये प्रॉफिट एंड लॉस हम नहीं देंगे ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड नाउ वी हैव बिल्डिंग बिल्डिंग का वैल्यू क्या है बेटा बिल्डिंग का वैल्यू है बेटा 2,50,000 इसका वैल्यू बढ़ गया 50 दैट इज 3 लाख अब वी हैव कैश सर कैश कितना है हमारे पास कैश था हमारे पास 2 लाख तो पैसा है ना हमारे पास उसे कितना देना था 10,556 दिस माइनस दिस कीजिए 9,4444 इज इट क्लियर और मत है कुछ कीजिए सब हाँ इसके नीचे नहीं होना चाहिए अकाउंट यहां पे टोटल किया ना इसके नीचे नहीं होना चाहिए वरना मार्क्स कटेंगे ठीक है ख्याल रखना इस बात का कितना हो गया बेटा 6144 यहां से 614444 इज इट क्लियर ये क्वेश्चन हो गया एक क्वेश्चन अपने घर में करना वो कीजिएगा मैं चेक करूंगा आपको मंडे के दिन ये क्वेश्चन आप घर में कीजिएगा इसमें याद रखना बेटा 2 एडजस्टमेंट्स होगी एक रिजर्व है डेबिट साइड और प्रॉफिट एंड लॉस है क्रेडिट साइड ये डेबिट साइड का आएगा क्रेडिट साइड ये क्रेडिट साइड का आएगा डेबिट साइड इज इट क्लियर ठीक है इसको फोटो उठाने की जरूरत नहीं है नोट्स पे है ये तीसरा क्वेश्चन ठीक है नहीं है होगा शायद चले अब मैंने बनाया होगा ये खुद ही फिर रिटायरिंग पार्टनर इज पेड आउट ऑफ कैश बराबर वैसा ही क्वेश्चन है कोई नया रूल नहीं है अगर ये आया इट मींस ऑटोमेटिकली आपको 2 क्वेश्चंस आ गए हैं कल लोन करेंगे मंडे के दिन इज इट क्लियर समझ आ रहा है तो ये क्वेश्चन आप जरूर कीजिएगा